गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि औरतों का दिन। लेकिन एक ही दिन औरतों का क्यों, हर एक दिन औरतों का होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक घर में सुबह की शुरुआत औरत के साथ होती है और दिन का अंत भी औरत के साथ होता है। जैसे हमारे घर में सुबह मम्मी के ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत होती है और अगर हम बात करें दिन का अंत होता है मम्मी की गुड नाइट से। तो औरत हर एक रिश्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ संजो कर रखती है, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, पत्नी का हो, दोस्त का हो या फिर बेटी का हो। हर एक रिश्ते में रंग भर देती है औरत। तो आज वुमेंस डे पर औरतें क्या सोचती हैं और साथ में 21वीं सदी में भी उन्हें क्या महसूस होता है, इन सब के लिए हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक औरतों के साथ। जानेंगे उनके विचार खास वुमेंस डे पर। हाँ मैम, आपका नाम क्या है? रिचा। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। तो वुमेंस डे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, विमेन डे जो है इसे हम कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण के रूप में हमें मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हम देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि गर्ल्स अंदर ही बैठी रहती थी, डरती रहती थी, घबराती रहती थी। तो क्या था, इतने सोर्सेस भी नहीं थे, बाहर नहीं जाती थी, स्टडी नहीं कर पाती थी। बट आज ऐसा नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं उन्हें ऑप्ट करना चाहिए। छोटी छोटी जो गर्ल्स हैं उन्हें हमें चाहिए कि हम स्कूल्स में भेजें, तो स्कूल्स में जाएं, पढ़ें लिखें, तो लाइफ में कुछ बने, किसी पे डिपेंड ना रहे। क्यों? अब टाइम वो नहीं है जब नारी जो थी सब कुछ बर्दाश्त करती थी। नहीं, जैसे मेल को जो राइट्स हैं सेम राइट्स फीमेल को भी होने चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को लगता है कि विमेंस को डर के मारे ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो, डरे रहो, घबराए रहो, अपनी आवाज़ ना उठाओ। किसी भी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपको बोलना चाहिए, आपको बाहर आना चाहिए। तो अगर आप उसे दबाते हो, आप सिर्फ अपने आप को नहीं दबाते हो, तो जितनी भी वुमेन्स हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम वहीं पे रहती है। आप बोलेंगे तो क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हमें जो भी हम कर सकते हैं गर्ल्स के लिए उनके सपोर्ट में हमें करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, किसी भी वे में हम कर पाएँ। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वीमेन को फेस करनी पड़ती हैं? हर एक जैसे हम कह सकते हैं कि दौर में अलग अलग समस्याएं रहती हैं। 21वीं सदी में आपको क्या लगता है कि वीमेंस की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करने में हम सबको एक साथ होना चाहिए? अच्छा, ऐसा मेरे को लगता है। देखिए, मैं कह रही हूँ कि मेल फीमेल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो जैसे आजकल क्या है कि आज भी मैंने कई बार देखा है, मेरे पास कई ना पेशेंट आती हैं, तो वो ना बेचारी, मैम हम पढ़े लिखे हैं फिर भी हस्बैंड ना जॉब नहीं करने देते हैं। तो कई आती हैं, मैम बच्चे छोटे हैं, खाने की भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही चीज़ को कह रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि घर पे मत बैठिए, आप बाहर निकलिए, काम कीजिए। जब आप बाहर निकलेंगे ना तो जो नेचुरल जो पार्स होती हैं, जैसे भगवान है, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो नेचुरली वो हमारे इधर उधर ऐसी वो सराउंडिंग हो जाती है कि हमें हेल्प मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। और आप डरिए मत, आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी से मांगिए, किसी को ज़रूरत है उसकी हेल्प कीजिए। तो मेरे को लगता है कि आप गलत जो चीज़ होती है उसका विरोध कीजिए। गलत चीज़ का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब उस प्रॉब्लम को हम खुद ही आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है। वाकई में ही जो वुमेंस डे है इसीलिए सेलिब्रेट होता है कि जो फीमेल्स हैं उनको अवेयर किया जा सके और जितनी भी प्रॉब्लम्स उनसे रिलेटेड है उनको दूर किया जा सके। और मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। मैम, हमारी तरफ से आपको हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू, सेम टू यू। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? शीतल। अच्छा मैम, आप क्या करती हैं? आई एम अ टिपिकल हाउसवाइफ। ओके, आपने कहा टिपिकल हाउसवाइफ, कहीं ना कहीं ये स्टाइल तो नहीं उन लोगों पर जो कह देते हैं कि हाउसवाइफ फ्री होती हैं? I don't mind. I simply don't care what people think. I know I'm a homemaker and I love being at home. I love bringing up kids. I love cooking for them. That's my personal opinion. And for Women's Day especially, I just want to say everyone, please, all the boys in the entire world, respect your wife, respect your mother and respect your daughter. I think corruption automatically will end.
बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने की। सबसे पहले तो होम मेकर, अगर लड़कियां होम मेकर ना हो तो शायद घर कभी बने ही ना। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो घर से ही शुरुआत होती है एक रिस्पेक्ट की, अगर हर एक मर्द औरत को रिस्पेक्ट देगा तो वाकई ही इस दुनिया में से जो करप्शन है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। मैम, हमारी तरफ से आपको हैप्पी वुमेंस डे। सेम। मैम, आपका नाम? माधवी शर्मा। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, अक्सर ही कह देते हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो तो फ्री होती हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिनकी ये राय होती है? नहीं नहीं, फ्री तो नहीं होते हम 24 आवर्स हमें काम रहता है। बिल्कुल बिजी रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सारा दिन सुबह में कितने बजे उठ जाते हैं आप? सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे से लेकर मेरे ख्याल से 11-12 बजे तक आपकी नॉन स्टॉप ड्यूटी चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल चलती है। अच्छा, आप ये भी बताइए कि औरत का ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आपको बहुत ही प्यारा लगता है? सास बहू का। अच्छा आप सास हैं यानी कि? जी जी, मैं सास हूँ। तो आप बहू भी होंगी, आप सास भी अब हैं, तो आप ये बताइए कि जब आप बहू थी अब आप सास बन चुकी हैं तो क्या आप महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। अच्छा, कि सास भी कभी बहू थी। मैं आपको गाना सुनाती हूँ। जरूर। ठीक है। सस्से लड़िया ना कर एवें सड़िया ना कर, कदे हुंदी सी तू भी मुटियार, तेनू तेरे दिन भुल गए, हाड़ा नी तेनू दिन भुल गए। सुनिया गवांडना तो गल्लां मैं बथेरियां कीतियां, जवानी विच खुलियां हनेरियां। सारा रखिया गुलाम पैरी पाई सी लगाम, जेड़ा पिंड दा सी लंबड़दार, हाड़ा नी तेनू दिन भुल गए, हाय नी तेनू दिन भुल गए। लंबी जही गुत देख नाग तेनू लड़दा, चढ़दी जवानी देख ताप पिया चढ़दा। तेरे पुत दी मैं नार, तेरे घर दा शिंगार, तेनू साडे नाल कादी है खार, हाड़ा नी तेनू दिन भुल गए, हाय नी तेनू दिन भुल गए। सुनिया गवांडना तो गल्लां मैं बथेरियां कीतियां, जवानी विच खुलियां हनेरियां। सारा रखिया गुलाम पैरी पाई सी लगाम, जेड़ा पिंड दा सी लंबड़दार, हाड़ा नी तेनू दिन भुल गए, हाय नी तेनू दिन भुल गए। लुत्ती सुत्ती ला के तू सिर मेरे चाड़िया, फिरदा है गली गली ऐसा तू बिगाड़िया। जे मैं पेके टूर गई पिछो लोड़ मेरी पई, किथों लियावेंगी चमक जई नार, हाड़ा नी तेनू दिन भुल गए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी। और वाकई ही जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनमें टैलेंट भरपूर होता है और यही कारण है कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप इस वुमेंस डे को पूरी तरह से इंजॉय करेंगी। तो हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। अच्छा, तो नेहा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? झांसी से। झांसी से। तो झांसी से पंजाब कैसे आना हुआ? वैसे पापा मम्मी आए हुए थे पहले से। अच्छा। हम यहाँ पे हुए हैं। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा झांसी से यहाँ पंजाब में आए हैं। आपके सामने बातें करते होंगे कि आखिर क्या कारण था कि झांसी छोड़कर आप पंजाब में आए? काम करने के लिए। काम करने के लिए। अच्छा नेहा, आप क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। अच्छा, 9th क्लास में। तो बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कुछ सोचा है? कोई सपना है आपका? वैसे तो डांस करने का शौक है। अच्छा। हाँ। तो आप बड़े होकर डांस को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप डांसर बनो या फिर आपका कोई और सपना है? डांस आपकी हॉबी है? वैसे तो कई सारी हैं, लेकिन डांस ही ठीक लगता है। आपको डांस ही अच्छा लगता है। अच्छा, आपको पता है कि 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है? नहीं पता मेरे को। अच्छा, ठीक है। तो वाकई ही दोस्तों, अक्सर ही लोग कह देते हैं कि ये जो दिन होते हैं ना ये तो अमीरों के चोंचले होते हैं। तो वाकई ही जो लोग अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने शहर को, अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में आते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं और सपना देखते हैं, एक ऐसा सपना देखते हैं कि हम बड़े होकर कुछ बनेंगे। और इनका भी सपना है कि ये भी बड़े होकर डांस की लाइन में जाना चाहते हैं। और
और बहुत ही प्यारी लड़की है, तो हम भी चाहते हैं कि ये बड़े होकर जो है वो डांस की लाइन में जाए और अपने पेरेंट्स का और अपने गांव का नाम रोशन करे। अच्छा ये बताओ नेहा कि आपको लगता है कि आज के समय में कोई ऐसी समस्या है जो आज की लड़कियां जो हैं वो फेस कर रही हैं? आज के समय में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि आज की औरतें, आज की लड़कियां जो हैं उन समस्या का सामना कर रही हैं? जैसे तो घरों में ऐसा होता है कि उनके पति उन्हें मारते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की है कुछ एक औरतों के साथ। इन औरतों में हाउसवाइफ भी थी, वर्किंग विमेन भी थी, लेकिन सभी का एक ही विचार था, एक ही व्यू पॉइंट था। वो ये था कि औरत को हमेशा ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। औरतें ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करती हैं, बस यही चाहती हैं कि हर एक मर्द जो है उन्हें पूरी रिस्पेक्ट दे, और इसकी शुरुआत घर से हो सकती है। कहते हैं ना, चैरिटी बिगन्स एट होम। तो अगर हम अपने ही घर में हर एक औरत को, चाहे वो माँ हो, बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो, अगर हम हर एक औरत को पूरी रिस्पेक्ट से देखेंगे तो वाकई ही इस दुनिया में बहुत ही प्यार के साथ ही हर कोई रहेगा। और साथ में लड़कियों की जो सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है वो खुद ब खुद ही सुलझ जाएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो हमारा देश है, ये जो हमारी दुनिया है, ये एक ऐसा प्लेस बन जाए जहाँ पर औरतें सुरक्षित हों और औरतों को समान अधिकार मिले। इसी आशा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।